ये पानी पड़ेंगे हम सारी आप सब से मैं एक प्रार्थना करने के लिए आया, पर प्रार्थना खून का प्यासा हो जाता है। कई बार तो ऐसी पोजीशन आते हैं घर में खून हो जाए, लेकिन मैं आप सब भाइयों से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा है। यो देश जिसमें 4 ही वर्ण थे, वैश्य आदि कालों से 4 वर्ण, लेकिन इसमें जो शूद्र था वो 6543 जातियों में बंटा हुआ एक समाज है। जो गली साफ करता है हम उसे स्वीपर कह देते हैं, जो साग सब्जी उगाता है उसे हम माली कह देते हैं, जो हमारे बर्तन बना देता है मिट्टी के उसे हम कुम्हार कह देते हैं, और जो मेरे भाई कोई पानी लाने का काम किसी घर में करता हो उसे हम मुझे और कह देते हैं, और जो कोई आपकी नाली साफ करता है उसे हम बंगी कह दें, जो आपकी जुत्ती बनाता है उसे हम मोची कह दें। 6743 जातियों में बंटा हुआ होने की वजह से ये समाज, जिसको हम दलित और पिछड़ा नाम देते हैं, ये एक ही समाज है, शूद्र समाज। मानते हो? अरे आप जो है ना बैकवर्ड हैं या दलित हैं, वो सारा शूद्र समाज है? नहीं। मतलब इस शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था, ये भी आपको ज्ञान होगा। पढ़ने लिखने का अधिकार चारों वर्णों में से 3 को था। ब्राह्मण पढ़ सकता है, वैश्य पढ़ सकता है, दुकानदारी के लिए क्षत्रिय पढ़ सकता है। लेकिन अगर इनको पढ़ाएंगे तो बड़ी भ्रांतियां थी, इतनी भ्रांतियां थी कि भाई अगर वलायत पढ़ के महात्मा ज्योतिबा फूले आए, उसने अपने दोस्त की बारात में घोड़ा लेके चला गया। हक पढ़ने लिखने का था, हमारे ब्राह्मण समाज को सब लोगों ने विरोध कर दिया उसका कि भाई ये जो है ना सारा अनोना काम कर रहा है, शूद्र को धन संचय और पढ़ाई लिखाई का हक नहीं है, ये गलत काम कर रहा है। उस गलत काम के खिलाफ उनका विरोध हुआ। उस विरोध की वजह से उनने एक मदरसा खोला था, उसकी घरवाली का फट्टे मार दिए, कीचड़ गोबर कूड़ा उसके ऊपर फेंक दिया, तो वह रो रही थी। उसका ससुर बंद कर दे या पढ़ाई लिखाई की किताब बंद कर दे, लोग नाराज हो रहे हैं। और जब तन्नो नहीं बंद करनी तो फिर यो घर छोड़ दे। पेड़ के ऊपर भी पेड़ ये धरे न जा, इतनी छुआछूत थी। महात्मा ज्योतिबा फूले ने शिक्षा के प्रचार प्रसार से इस देश के उस वर्ग को शिक्षा देने का बीड़ा उठाया कि जिस वर्ग इस्तेमाल करते हुए कोई गुरेज नहीं। आज भी ये बीमारी है। यहाँ से हाथ जोड़ के एक विनती कर रहा हूँ, ये देश तब आगे बढ़ेगा जैसे विदेशों के अंदर कोई साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगे। साइमन कमीशन उन्होंने भेजा कि कोई जाति से बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब एक है, और प्रजातंत्र लागू कर दो। 64 देश अंग्रेजों के दिन थे, लेकिन यहाँ नारेबाजी किसने करी उसके खिलाफ? उसके पक्ष में तो थे छोटू राम और महात्मा ज्योतिबा फूले, और विरोध में थे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय। कब तुम चूड़े मारानो हमारे सिर पर बैठाओगे? हम इस बात को कतई कबूल नहीं करेंगे। साइमन कमीशन गो बैक। भाई हमें बड़ा और छोटा में बांटने के लिए राज करना है, डिवाइड एंड रूल। ये नहीं बता रहे कि वो संविधान में प्रजातंत्र लागू करने आए। लेकिन बदकिस्मती भाई मेरे भाइयों, हमारे देश के अंदर इस छुआछूत ने, जाति पाति ने, भेदभाव ने इस वक्त इस देश का सर्वनाश कर दिया। और ये सर्वनाश यहाँ तक नहीं हुआ, हमारा पाखंड और अंधविश्वास इतने चरम पे है जिसका कोई हिसाब नहीं। ये जितने ने सड़कों के किनारे सड़क तो मार देंगे, पर अगर कोई मंदिर मस्जिद या कोई भी धार्मिक स्थान खड़ा उसे नहीं छेड़ेंगे। जबकि वो तो सारे अड्डे जो है ना, आप अचानक ही चुनाव आ गया। इस चुनाव के अंदर दोबारा कांग्रेस सीट जीत लेती है तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। बढ़ जाएगी क्या भाई? नहीं बनेगी।
और जब बीजेपी सीट हार गई तो उसकी गिरती नहीं, गिरती तो नहीं ना, है कोई कंफ्यूजन तो नहीं इसमें, सच कह रहे हैं ना। तो तुम्हारे बैकवर्डों को लोग समझा गए, यही जहाँ हमारे ब्राह्मण भाई हैं, जहाँ जाट भाई हैं, यही समझा के तो भाई इनका उड्डा ठोकना, इनका चटाला ठोकना, इनका खट्टर ठोकना, इनका थारी कोई ऐसी मजबूरी भी नहीं है किसी की ठोक ठकाई करनी हो, नहीं है ना, बोल नहीं रहे भाई, इनका तो कोई मजबूरी नहीं, कोई ठोक ठकाई की असर नहीं, क्योंकि पीछा तो तुम यूं कह रहे थे जब हमने यहाँ राज्यपाला इलेक्शन लड़ रही थी साल का बड़ौदा में लोकसभा का, भाई देख इनका बात न छेड़ा, तेरी बात आगे तो सुनांगे, इनका हम उड्डा ठोक लेना यही बात नहीं बात है। और जब दोबारा विधानसभा आई, विधानसभा में फिर तुम इसी ठोक से गई में लग गए, हमारी बात फिर भी नहीं सुनी, इनका तुमने कोई नहीं ठोकना, ठीक है ना। इनका हमारे जजमान भाई बैठे हैं, सारे बैकवर्ड होंगे, ब्राह्मण बैठे, जाट भी बैठे हैं, इनका हाथ जोड़ रहे तो इनका मारे ही नमता पाई दो, इनका मारी हुई पाए दो, एक बारी तो नमता मांग सकता, मांग नहीं सकते। और फिर हमारे साथ जिनको जहाँ हमने बंसीलाल बनाया, पूरे श्रेणी बेल्ट सारा जहाँ जहाँ पूछो जाएगा, सारी सीटा जितनी भी थी बंसीलाल की आई, जब उसे हटाया तो फिर सारी चुटाल ले गया जी, सारे श्रेणी और सारे बैकवर्ड, जिस तरह बीजेपी की खेल गए ना तुम सारे गए ना, इसी तरह सारे के सारे ले गए, फिर डाल के और फिर उठा गए, यहाँ तो सीट उठा के गई थी ना। अब आप एक बात बता दो मेरे को, न्योंदा कालते रहेंगे, न्योंदा कभी वापस भी मांग लेंगे कि भाई हमारा इसका बैकवर्ड भाई खड़ा है, इसका इसको ही दे दो, नहीं कर रहा। मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि आप में बहुत सारे लोग कहेंगे तो बाहर से आएगा, कहीं से लड़ रहा। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने अभी दबाव बना दिया कि अभी देखा अगर हमारा आरक्षण हटाया तो हम सारी सरकार हटा देंगे, दबाव में आएगी।